फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, दैट इज मोल कंसेप्ट। एनटीएससी में इसका वेटेज बहुत ज्यादा भी है और बहुत कम भी है। मतलब कभी आते हैं तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और कभी नहीं भी आते हैं। ये आपके 9th क्लास का जो एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसका एक पार्ट है, सब पार्ट है। और अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में जनरली अगर आपके पास आएंगे तो किसी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आ सकता है। किसी कंपाउंड का आपको मान लीजिए जैसे दिया हो तो मोल्स के टर्म में अगर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने को दे दिए जाएंगे, तो इन्हीं सब चीजों को अपन स्टडी करने वाले हैं कि नंबर्स से अपन कैसे खेलते हैं मोल कंसेप्ट में, अपन ये देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगी व्हाट इज मोल, तो सबसे पहले बात करें टर्म मोल आया कहां से, किसने दिया। तो अगर हम बात करें कि टर्म मोल, तो ये टर्म जो है ये गिवन बाय, इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट थे विल्हम ऑसवाल्ड। तो अपन डब्ल्यू ऑसवाल्ड लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, होता क्या है ये, तो वन मोल क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो सिंपल टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये बोला जाता है कि एग्जैक्टली इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एवोगैड्रो नंबर। क्या कहलाता है ये आपका एवोगैड्रो नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन Na से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन Na से। ठीक है, अब एक और टर्म में बात करें कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो हम बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो सकती है, आपके आयंस हो सकते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है, ये आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है ना, मॉलिक्यूल्स। अब ये कितने में प्रेजेंट है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रेजेंट और एग्जैक्टली इक्वल टू, क्या एग्जैक्टली इक्वल टू द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, दैट इज इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ आयन एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, या तो प्रेजेंट इन एग्जैक्टली इक्वल टू, यानी प्रेजेंट होगी किसमें, एग्जैक्टली इक्वल टू द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या कहलाएंगे, अपना 1 मोल। वो क्या कहलाएगा, 1 मोल। क्लियर है बात। अब आगे फटाफट नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर मासेस का, इसको सीख लेते हैं। इसको सिखाना इसलिए भी जरूरी है, सपोज मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करना नहीं आते, तो हम पहले इसको सीखते हैं ताकि मोल कंसेप्ट पे जब हम आए तो हमको ये थोड़ा सा इजी रहे। तो अब अगर बात करूं मॉलिक्यूलर मासेस होते क्या है, तो देखो सपोज मेरे पास एक CO2 का मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या होगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। क्या है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। ये क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमको, तो मैं देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस जो भी वैल्यू दी होती है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो ये कितना हो गया आपका, 12 प्लस 32, दैट इज 44U। 44U, U इज योर यूनिफाइड मास, इट इज योर यूनिफाइड मास। ठीक है, अब सर हमको ये सारे लर्न कैसे होंगे, हमें तो पता ही नहीं है। तो यहां पर मैं कुछ मॉलिक्यूलर मासेस को लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। सपोज मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो इसका मास होता है 1। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, कार्बन का होता है 12, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन की बात करें तो 35.5 ही लेना है इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। और आपका क्या क्या हो गया, फॉस्फोरस का हो गया 31, सोडियम का हो गया 23,
मैग्नीशियम हो गया 24, एल्यूमिनियम हो गया आपका 27। और कुछ बाकी है क्या? फिलहाल मेरे हिसाब से तो अभी इतना ही है। बाकी जैसे जैसे याद आते जाएंगे अपन लिखते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये मेजरली है जिनका अपन को यहाँ कैल्शियम का 40। ठीक है, तो इसका अपन फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट कर लेंगे ना तो अभी जब अपन कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको इससे इजी रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल चलो मैं ले लेता हूं H2O का। तो अब हमने निकालना सीख लिया क्या है, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 इंटू 1 प्लस ये कितना हो गया 16, तो 2 प्लस 16 दैट इज 18U, यानी 18 यूनिफाइड मास। पहले इसको एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता था, अभी अपन इसको एटॉमिक यूनिफाइड मास के फॉर्म में यूज करते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एक अपन ने ये वाला एग्जांपल देखा, एक अपन ने CO2 का देखा। अगर और चाहो तो मैं एक और करा देता हूं चलो तुमको। सपोज अपन H2S का निकालते हैं, तो अब देखो इसमें तुमको पता है 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस सल्फर, क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस 32, दैट इज सल्फर का 32 हो गया, ये 2 हो गया, तो 32 प्लस 2 34U। क्लियर है? नोट करो, फिर अपन और करते हैं। चलिए अपन थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो H2SO4, यह है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, तो बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसका निकालेंगे तो देखो कितना आसान है, 2 इंटू हाइड्रोजन, क्यों 2 इंटू हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है 2, प्लस सल्फर क्योंकि 1 है, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने आपके 4 है। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, सबके मार्क पुट अप कर दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, 2 प्लस 32 प्लस 64। अब सबका एड ऑन करेंगे, आ जाएगा आपका 98U। ठीक है भाई, डायरेक्टली याद कर लेना, H2SO4 आ जाए तो 98 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन कर लेते हैं CaCO3, इसका बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी को अपन मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भाई कैल्शियम कार्बोनेट का ऐसे लिख लेते हैं, चलो तुमको थोड़ा सा समझ में आए। कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये टोटल करो, तो 448 प्लस 9, 9 प्लस 10 100, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है 100। ठीक है, चलो एक और करते हैं अपन, Na2CO3 का ले लेते हैं, तो 2 इंटू Na प्लस कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 23 प्लस कार्बन का कितना हो गया 12 प्लस 3 इंटू 16, क्या हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48। अगेन इसको आप करो, देखो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 10 प्लस 106। आसान है ना? अब देखो एक और बताता हूं, थोड़ा सा इसको कैसे करोगे। सपोज मेरे को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन बोलते हैं स्लेग लाइन। क्या बोलते हैं अपन, स्लेग लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, जब होल ट्वाइस दिया हो, कुछ नहीं करना है। देखो ऑक्सीजन भी ट्वाइस है और हाइड्रोजन भी ट्वाइस है, तो कैल्शियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन, सिंपल करो, 2 इंटू ऑक्सीजन 2 इंटू हाइड्रोजन, देखो क्या हो गया 40 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1, तो 40 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो गया 4 प्लस 3 7 74, 74। वही अगर आप क्विक लाइन का ले लोगे CaO का, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 56 यूनिफाइड मास। क्लियर हुआ? इसको अपन बोलते हैं क्विक लाइन। क्या बोलते हैं इसको अपन, क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लेग लाइन।
ठीक है, चलो फटाफट नोट करो, फिर अपन मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने मेन मोल कंसेप्ट पर वापस आते हैं। तो सपोज मुझे मोल निकालना है, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोल। अब मोल को अपन कन्वर्ट करें तो सपोज अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो उस कंडीशन में हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरे पास ग्राम वेट दिया हो या ग्राम मास जिसको अपन बोलते हैं वो होता है, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं करना है, हम सिंपल इसका कन्वर्जन करेंगे, सिंपल कन्वर्जन करके हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे आप मैं देखो फॉर्मूले में बता देता हूं। अगर हमें मोल निकालना है और मोल को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एन से, स्मॉल एन से, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर मेरे पास वेट या मास दिया हो, है ना, तो अपन डिवाइड कर देते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट से, किससे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर हमको वॉल्यूम दिया है तो हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 22.4 लीटर पर, ये एसटीपी पर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और अगर हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है तो हम डिवाइड कर देंगे किससे, एन ए से, और एन ए मैंने अभी आपको बताया था एवोगैड्रो नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखो, अब इसी से अपन थोड़ा सा इसका कन्वर्जन समझते हैं। मुझे ग्राम वेट दिया हुआ है, पहला लेते हैं, ग्राम वेट दिया है, मोल्स निकालने हैं, ग्राम वेट दिया है, मोल्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। सपोज तुम्हें मोल्स गिवन है और मास में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसी तरह देखो मॉलिक्यूल्स गिवन है तुम्हें और तुम्हें मोल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स गिवन है, मोल्स निकालने हैं, तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, और यहां पर अपवर्ड वही उल्टा कर देना, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। सिमिलरली वॉल्यूम गिवन है तुम्हें, मोल्स निकालने हैं, तो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर और 22400 ml, यानी अगर ml में वैल्यू दी होगी तो 22,400 ml से अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और यहां पर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, या 22400, वो अपन को देखना पड़ेगा क्या दिया है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे किया, तो ये इसका कन्वर्जन चार्ट है, आप फटाफट इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए करिए, फिर अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे मोल कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। मैं बहुत बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूं। जैसे सपोज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कहां पर, सबसे पहला तो अपन इसमें करते हैं, सबसे पहले मान लो 49 ग्राम ऑफ H2SO4, सेकेंड ले लेते अपन 44 ग्राम ऑफ CO2। अपन इनको प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करें, आपको दिया है ग्राम मास, ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर मास हमको कैलकुलेट करना। अभी हमने कैलकुलेट किया है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, 98 आता है। ठीक है, अब देखो 49 ग्राम दिया है, निकालना है हमको मोल्स, क्या होगा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया है 49, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 98, हमने ये कैलकुलेट करना सीखा है जस्ट अभी। देखो 1/2 कैसे आ जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 मोल। ठीक है, जब 1 यूनिट लिखते हैं तो जनरली अपन इसको MOL लिखकर भी छोड़ सकते हैं। ठीक, आओ सेकेंड देख लेते हैं, 44 ग्राम सोना हमको दिया है, 44 ग्राम CO2, ग्राम मास दिया है, CO2 का भी हमने निकालना सीखा था, तो हमने देखा था 44 ग्राम हमको आ गया था। ठीक है, तो क्या होगा, मोल एन क्या हो जाएगा आपका, 44/44, यानी कितना आ जाएगा, ये 1 मोल। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, देखो फॉर्मूला है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट का,
ठीक है, हमें मास दिया हुआ था, इसका मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया, उससे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर मोल आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते चलो अपन। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब सर ग्लूकोज का क्या करेंगे, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, और इसका जो मास होता है वो 180 है। आप कैलकुलेट करिएगा 180 आ जाएगा। तो आगे देखो कितना आसान था, 180 ग्राम में ही 180 ग्राम दिया था, तो यानी इसका मोल्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 अपॉन 180 इज इक्वल टू 1 मोल। क्या आ जाएगा आपका 1 मोल। क्लियर है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। आप फटाफट नोट करो, फिर अपन और टाइप के न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। आगे देखते हैं अपन एक नया टाइप का न्यूमेरिकल करते हैं। चलो अपने पास 4th नंबर पर क्या है, सपोज मेरे को दिया है 3.01 इंटू 10 टू 11 इंटू 10 टू दावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3। सर अब क्या करना है, तो देखो तुमको पहले ही तुम यहाँ पर क्वेश्चन पे समझो, तुमको मॉलिक्यूल्स गिवन है। जब तुमको मॉलिक्यूल्स गिवन है तो तुम मोल्स कैसे निकालोगे, तो देखो हमको N इज इक्वल टू क्या है, हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो। तो मॉलिक्यूल क्या है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, एवोगैड्रो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 यानी कि 0.5 मोल। ये आंसर इजी है। तो मॉलिक्यूल्स दिए हो तो अपन इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज अगर अपन को वॉल्यूम दिया होता, अगर वॉल्यूम दिया होता तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सपोज 5.6 लीटर ऑफ वाटर की बात हो रही है और इसमें हमें मोल्स निकालने हैं। तो कुछ नहीं, देखो हमको वॉल्यूम दिया है, मोल्स निकालेंगे तो 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, क्यों, हमें लीटर में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और ये क्या है एट एसटीपी पर हम बात कर रहे हैं। तो 1 बाय, देखो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 11.2 हो जाएगा, इंटू 4 करोगे, इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 22.4, यानी ये जो है ये होगा 1/4, और 1/4 क्या होता है 0.25 मोल आ गया आपका। ठीक है, क्लियर हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस जैसे 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये 5 क्वेश्चंस जो है मैं आपको दे रहा हूं खुद से करने के लिए, जिनके आंसर्स आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बताइएगा जरूर, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से समझ में आया। जैसे सपोज मैं इसमें दे दूं आपको 25 ग्राम्स ऑफ CaCO3, तो इसमें अपन को मोल कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं आपको दे दूं 22 ग्राम्स ऑफ CO2, 56 ग्राम्स ऑफ CO2 हो गया। ये आपका क्विक लाइन लेता हूँ, क्विक लाइन, अगर मैं क्विक लाइन भी लिख देता तो भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन को फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज। सपोज मैं दे दूं आपको 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3, ठीक है, और 36.5 ग्राम ऑफ HCl। अभी मैंने सब में ग्राम वेट में दिया है। ठीक है, चलो और देख लो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मैं यहां पर आपको दे रहा हूं मॉलिक्यूल्स ऑफ CaO। ठीक है, अभी कितने क्वेश्चन है आपके, टोटल 6 क्वेश्चन है। ये आपको सेल्फ करने हैं, क्या करने हैं, सेल्फ करने हैं, और सबके आंसर आपको कैलकुलेट करके सभी के सभी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बताने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें एक छोटे से पार्ट में इनके अगर जरूरत पड़ी, अगर आपके आंसर्स प्रॉपर नहीं आए तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको आपको हेल्प करूंगा आंसर्स कैलकुलेट करने में। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं ताकि हमको एक आइडिया मिले कि क्वेश्चंस को किया कैसे आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस एनटीएससी में आते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तुमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है।
तो सपोज अगर मैं बात करूं सुक्रोज की, तो इसका होता है C12H22O11। ठीक है, अब मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, आप फटाफट से इसको सॉल्व करके बताओ। वीडियो पॉज करो, इसको कैलकुलेट करो और आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्योंकि अगर ये आपने करेक्ट कर लिया तो देखो ये मध्य प्रदेश एनटीएससी 2016-17 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप करेक्ट कर रहे हो मतलब आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, तो आप फटाफट इसका पॉज करो, आंसर निकालो और मुझे फटाफट कमेंट में बताओ। 1 2 3 4 5। चलो अब मैं कैलकुलेट करके बताता हूं, आप देख लीजिएगा। देखो सपोज 12 इंटू कार्बन प्लस 22 इंटू हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन, कुछ नहीं करना था। 12 इंटू 12 कर दिया, 22 इंटू 1 कर दिया और 11 इंटू 16 कर दिया। ठीक है, अब ये 144 प्लस ये हो गया 22 प्लस ये हो गया 176। इसको आप ओवरऑल एड ऑन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 342 यूनिफाइड मास, यानी आंसर क्या हो गया आपका 342। तो अगर आप पूछे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज 342। अब सोचो कितने क्वेश्चंस इजी है इसमें, और ऐसे ही क्वेश्चंस एनटीएससी में आते हैं, बस आपका अप्रोच और आपकी स्पीड पर वर्क है पूरा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मास ऑफ O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, will contain the same number of molecules as 2.5 mole of chlorine, as 2.5 mole of chlorine। ठीक है, आप देखो यहां पर कैसे करेंगे। अब हमको ये बताना है कि O2 का कितना मास, O2 का कितना मास हमको रिक्वायर्ड है जिसमें 2.5 मोल ऑफ CO2 के इक्वली मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे। तो यानी हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 4 ऑप्शंस में से हमको सर्च करना है। कई बार क्या होता है हमें ऑप्शंस में से आंसर को निकालना होता है, मतलब हमें 4 ऑप्शन सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। तो देखो हमको क्या रिक्वायर्ड है, हमको ये देखना है कि इसमें से किस मास को, मतलब किस वेट को जब मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड करें तो हमें एग्जैक्टली 2.5 मोल्स मिल जाएंगे। तो अगर अपन देखें तो 32/180 नॉट पॉसिबल, 100 नॉट पॉसिबल, 71 नॉट पॉसिबल, 80 पॉसिबल है शायद, मुझे ऐसा लगता है। अपन करके देख लेते हैं। मोल्स निकाला, 80/O2 है तो ये कितना हो जाएगा 32। इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा एग्जैक्ट 2.5 मोल्स, एग्जैक्ट 2.5 मोल्स। तो अब हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या है 80 ग्राम्स, मतलब 80 ग्राम्स ऑफ O2 कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। मेरी बात समझ में आ रही क्या? कई बार हमें ऑप्शंस में से भी आंसर को कैलकुलेट करके निकालना होता है, मतलब हमें देखना है चारों में से कौन सा सही हो सकता। अभी यहां से सॉल्व नहीं करना, अभी हमें यहां से सॉल्व करना। ठीक है, तो ये अपना एक वीडियो था, एक बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने रखा है मोल कंसेप्ट के ऊपर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो इस तरह से कुछ बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, तो इजी ही रहते हैं। आप फटाफट इसको प्रैक्टिस करिए, फिर अपन नई वीडियो सीरीज के साथ मिलेंगे, मतलब नए चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। और प्लीज मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए आप इनको फटाफट सॉल्व करिएगा, इनके आंसर्स हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जिसके सबसे सही आंसर होंगे मैं बता रहा हूं उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन सबसे ज्यादा होगी। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें से कितने लोग हैं जो इसको बहुत सिंसियरली इन्होंने वीडियो को देखा है और इनको समझा है कंसेप्ट को। ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमारा एक कैटिनेशन चैनल भी है जिसमें हम 10th 11th 12th के वीडियोस अपलोड करते हैं। ठीक है, आप उस चैनल के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, एनटीएससी का क्योंकि अगला टारगेट आपका बोर्ड एग्जाम से रहने वाला है, तो अपन उस पर फोकस करेंगे, तो सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट टू ऑल। सबसे इसको पढ़ लीजिएगा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।